जय हिंद टू एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉक विद द लीजेंड्स में। ये एक मेरा पॉडकास्ट है जिसमें हम अपने आर्म फोर्सेस के उन सीनियर से बात करते हैं जिन्होंने बहुत एक अमेजिंग सा टेन्योर अपना गुजारा है भारतीय सेना में, नौसेना में, वायुसेना में। उसी क्रम में आज मेरे साथ हैं कर्नल शेखर अत्री सर, सेना मेडल रिटायर्ड। ही इज अ स्पेशल फोर्सेस वेटरन, more than 20 years in the army. He has been into SF special forces and सर बहुत दिन से मेरे को बच्चे बोल भी रहे थे कि भैया प्लीज किसी को लाओ, someone who has been into special forces. Then fortunately we have Shekhar sir with us who have been in who was commissioned into 2 para SF and then eventually also commanded 12 para SF. तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं सर से। अगर मैं आपको सर के बारे में और बताना चाहूँ तो सर बहुत एक छोटे से गांव से आते हैं हिमाचल प्रदेश के, जो कि है धर्मशाला के पास। एंड देन ही हैव डन स्कूलिंग वहीं से अपनी, एंड देन वो बाद में गए होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए इन बैंगलोर। एंड देन सब्सिक्वेंटली ही वेंट ऑन टू जॉइन एनडीए 1998, कमीशन इनटू 2 पैरा एसएफ 2001। एंड जब सर कमीशन हुए तो ऑपरेशन पराक्रम वाज हैपनिंग। उन्होंने काफी सारा अपना टेन्योर जो है, मल्टीपल टेन्योर्स निकाले हैं जेएनके में इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस एंड आल्सो इन नागालैंड। ही इज ए एलुमिनस ऑफ वी कॉल डीएसएससी, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, आर्मी वॉर कॉलेज माऊ। He has been a weapon instructor at Army Infantry School, Mau. He has also led peacekeeping operations in Congo under United Nations. He has been the commanding officer of 12th Para SF in Northeast India, and battalion was then bestowed with the coveted Chief of the Army Staff Unit citation in 15th of January 2024 को एनुअल डे परेड पे मिलने वाला है। तो ही इज अ फिफ्थ जनरेशन सोल्जर। तो सर के बारे में जानेंगे कि सर को क्या इंस्पिरेशन और मोटिवेशन रहा एंड कैसे ऑपरेशंस के बारे में उनसे हम बात करेंगे, उनके ऑपरेशंस उन्होंने जो पार्ट उन्होंने लिया। ऑल्सो सर को साइटेशन फैसिलिटेशन मिला है कहाँ से? चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी एंड गवर्नर ऑफ कर्नाटका से। सो वी कैन सी ही इज अ ऑल राउंड पर्सनैलिटी, जिसे आप लोगों को उनकी लाइफ को लेके भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी एंड एक दिशा मिलेगी आप सभी को सर के बारे में जान के। सर को मोटरसाइकिलिंग का शौक है। सर इज ए स्काई डाइवर एंड गार्डनर ऑल्सो। प्रेजेंटली इफ आई टॉक अबाउट व्हाट सर इज डूइंग इन द सेकंड इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ आफ्टर an amazing career in the army, he is leading the security services for an aerospace company called Pratt and Whitney in Bangalore, and he is deeply committed आप जैसे बच्चों को इंस्पायर करने के लिए। Pratt and Whitney is a इंजन मैन्युफैक्चरर जो कि एयरक्राफ्ट के इंजन्स बनाती है। सो सर, वेलकम टू दिस शो ऑफ माइंड जिसको मैं बोलता हूँ टॉक विद द लीजेंड्स। और आप एक ऐसे लीजेंड हो whom we as youngsters we look up to with a very great source of inspiration sir. थैंक्स अलॉट शिवम एंड जहाँ तक बात रही लेजेंड्स की, वैसा तो कुछ नहीं है। बट जो भी जिंदगी का सफर रहा है, वट एवर आई हैव सीन, एंड मेरा एम यही रहता है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जैसे लोग बोलते हैं कि आग के ऊपर हाथ मत रखो जल जाएगा, तो किसी का अगर जला हो, अगर वो बताएगा तो उसकी बात सुननी चाहिए, खुद का हाथ नहीं रखना चाहिए। सो उसी मंशा से कि हमारी यंग जनरेशन जो है, कुछ लेसन्स जो मैंने सीखे हैं अपनी जिंदगी में, छोटी सी सर्विस करियर में एंड लाइफ इन जनरल, तो वो आपके साथ शेयर करूं ताकि हम लोगों को ज्यादा अवेयरनेस रहे कि अच्छा क्या करने से क्या होता है, अच्छा कब होता है, बुरा कब। तो थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर, इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म टू बी शेयरिंग माय थॉट्स। इंडीड सर, प्लेजर इज ऑल माइन। और मेरे को बड़ा मन था सर, बड़े दिल की इच्छा थी कि आई वांट समवन फ्रॉम एसएफ टू बी ऑन द शो एंड देन बातचीत हो। बहुत सारे बच्चे बड़े इंस्पायर्ड रहते हैं आप लोगों को देख के, बड़ी हम लोगों को हिम्मत और ताकत आती है। तो सर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अपना पहला क्वेश्चन आपसे कि हिमाचल के एक छोटे से गांव से आप निकले और कैसे मन में, वैसे आपका बैकग्राउंड था आर्म फोर्सेस का, तो मतलब कैसे मन में सवाल आया कि मेरे को पैरा एसएफ ज्वाइन करनी है या मुझे एनडीए ज्वाइन करनी है? थोड़ा सा अपना एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए सर। हिमाचल में, हाँ, मैं एक छोटे से गांव से हूँ जो कि एक आर्मी कैंटोनमेंट के पास में है। सो एंड मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, दादाजी भी आर्मी में थे, परदादा भी। तो
भारतीय सेना के बारे में नॉलेज की कभी कोई कमी नहीं रही। दैट वाज वन। और स्कूलिंग हमारी एक जहाँ मैं रहता हूँ अच्छी स्कूलिंग थी। वहाँ पे वी हैड कॉन्वेंट स्कूल, जहाँ पे पिताजी ने ये कोशिश करी, माता पिता ने, कि बाकी कुछ हो ना हो, बैंक बैलेंस रहे ना रहे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट है पर्सनल लाइफ में। और मैं उसका आज तक शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने जिस भी जवान से बात करता हूँ, जेसीओ से बात करता हूँ, उनको यही बोलता हूँ कि घर बाद में बना लेना, बच्चों की शिक्षा पहले, वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो एक अच्छे स्कूल में गया मैं, जहाँ पर अच्छी शिक्षा मिली। आई कुड स्टडी वेल। I was good in academics, in science subjects, so that was one. But that nevertheless, हिमाचल में रहने से क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी भी काफी रहती है। तो आई हम्म। वाज इनटू बास्केटबॉल, आई वाज इनटू रनिंग एंड माउंटेनियरिंग, क्योंकि पहाड़ पीछे ही हैं। तो वीकेंड हुआ तो पहाड़ चढ़ने चले गए सारे क्लास में। तो उस तरह से ओवरऑल जो डेवलपमेंट है एक आदमी का, सिर्फ ना, नॉट ओनली जस्ट अ बुक वर्म की किताबों में ही पढ़े हो, आउटडोर्स एज वेल एज इंडोर्स। राइट सर। एंड उस तरह से एजुकेशन जो भी हुई, आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आई हैड अ गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स। कल्चर अच्छा था, देवर नो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो कि जनरली स्कूल में लोग सीखते हैं, वैसा कुछ नहीं था। अच्छा, गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स एंड गुड कल्चर, सो दैट इज, आई हैव बीन वेरी लकी, आई मस्ट से दैट आई केम फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। सर मैंने सुना कि आपने जो है होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए आप बैंगलोर गए थे एंड देन फिर आपका एनडीए में सिलेक्शन हो गया। तो वो क्या किस्सा रहा सर कि होटल मैनेजमेंट छोड़ के आप फिर सीधे एनडीए? जाना तो, हाँ, जाना तो इंडिया में ही था, बट इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट और द लास्ट अटेम्प्ट फॉर एनडीए। एंड फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स आई कुड नॉट मेक इट, सो आई वेंट टू डू माय होटल मैनेजमेंट। इंजीनियरिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। डॉक्टरी इंजीनियरिंग में मीन्स आई फाउंड इट कि बहुत क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, हम्म। कि देयर इज अ सेट schedule and routine and everything. So hotel management, because you could do something creative and I wanted to be a chef. तो ओके। वो तब से मेरा इंटरेस्ट था। इनफैक्ट मैंने निफ्ट का एग्जाम भी, आई टॉप निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम एज वेल दैट ईयर। बट बिटवीन बोथ ऑफ देम देन आई चोज होटल मैनेजमेंट इन बैंगलोर। उसी दौरान फिर मेरा एसएसबी का इंटरव्यू आया एंड कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही फिर एसएसबी इंटरव्यू हो गया। तो देयर वाज नो अदर क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, नो डिसीजन टू बी मेड, क्योंकि मन तो पहले से ही था, वो अपॉर्चुनिटी मिल गया एंड फिर आई वेंट एंड जॉइन एनडीए। सो दैट्स हाउ द थिंग्स पैंड आउट फॉर मी। 1998 सर आपने ज्वाइन किया नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला। तो सर यहाँ पे मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन इसी में से निकलेगा। आपने बोला कि आप थर्ड अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए थे जो कि आपका आखिरी अटेम्प्ट था। सर अभी जो करंट जनरेशन है, जैसे मैं बच्चे पढ़ाता हूँ एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए और जो ऑफिसर एंट्रीज हैं उनके लिए, व्हाट आई फिगर आउट कि ये जो बच्चे हैं ना सर, एक दो बार के बाद ना बड़ी हिम्मत से हार देते हैं। एक बार फेल हो गया, चलो यार रहने दो, कुछ और करते हैं लाइफ में। दो बार फेल हो गया तो फिर तो मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गया। फिर मोटिवेशन मोमेंटम इनका खत्म हो जाता है सर। फॉर्चुनेटली आई हैव स्टूडेंट्स हु आर परसिस्टेंट इनफ, जो लगे रहते हैं एंड तक एंड देन फाइनली सिलेक्शन ला के देते हैं और अपना भविष्य सिक्योर करते हैं एज एन ऑफिसर। तो आप उन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे जो कि थोड़ा सा हो सकता है मोटिवेशन कहीं कम हो गया उनका, हो सकता है कुछ और कारण रहे, पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाए, कि कैसे अपने आप को ना, यू बीइंग एन एस ऑफ ऑफिसर और माइंडसेट इज़ अ वेरी बिग बिग रोल प्लेयर, आई कैन से। उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि जो बच्चे बीच में ही छोड़ देते हैं रादर देन परस्यू देयर गोल? बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है आज की जनरेशन के लिए, क्योंकि अब जो मैं देखता हूँ, मेरी बेटी है 14 ईयर्स, छोटा सा कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दो के बाद में बंद, चेंज। तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि एक तो अब जो कमी आप में होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये नहीं सोचना है कि हम परफेक्ट हैं। एक हाथी अपनी जगह परफेक्ट है, शेर अपनी जगह परफेक्ट है, उसी तरह एक बंदर अपनी जगह परफेक्ट। राइट सर। तो अपने एरिया में सारे परफेक्ट है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हाथी पेड़ चढ़ना शुरू कर देगा
या हम्म। शेर घास करना शुरू कर दे। हम्म। सो वो अपना कैरेक्टर खुद को किसी से ना कम समझना है ना ज्यादा समझना, और ये भी नहीं समझना है कि मैं सब कुछ हर समय कर सकता हूँ। पहली चीज तो वो है कि डिफीटिस्ट मेंटालिटी नहीं लानी। दूसरी चीज है कि आज जो सर्कमस्टांसिस है जिसमें मैं फेल हुआ हूँ, कल वो सर्कमस्टांसिस नहीं रहे। क्योंकि आज मैं फेल हुआ, उसके बाद में मेरे पास अभी टाइम है फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। और उसमें मैं खुद का मनन करूं कि आई शुड थिंक इंटरनली कि मैंने क्या कमी रह गई। जैसे मेरा फर्स्ट एसएसबी था, रिटन टेस्ट क्लियर हो गया, एसएसबी के लिए देहरादून जाना था, बस बैग पैक किया, बस में बैठे चले गए। वहां पहुंच गए, कुछ नहीं पता है क्या होना है क्या नहीं होना है, जस्ट वेंट थ्रू द मोशंस और वापस आ गए 5 दिन देहरादून में बिता के। एंड सो एक लेसन था कि प्रिपरेशन जरूरी है, हर जगह पे बिना प्रिपरेशन के नहीं हो सकता। तो सेकेंड टाइम बिफोर गोइंग आई वेंट डिड सम कोचिंग इन चंडीगढ़ एंड देन वेंट, फिर भी नहीं हुआ। तो दिस टाइम आई हैड गॉन टू भोपाल। तो जब सेकेंड टाइम नहीं हुआ था, देन आई पैरेलल में होटल मैनेजमेंट के एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह दे रखे थे, वहां हो गए। सो आई सेड लेट मी मूव ऑन, लेट मी डू समथिंग। अभी वहां पर क्या है, जो इंटरिम पीरियड था, आई मूव्ड आउट फ्रॉम द सेफ प्लेस कॉल्ड होम, आई मूव टू इनटू अ हॉस्टल। हम्म। हॉस्टल की लाइफ इज टोटली इंडिपेंडेंट। आप कितना कुछ वहां पे शुरू के स्पेशली फर्स्ट ईयर में कितना कुछ झेलते हो, कितना कुछ सीखते हो। एंड उस टाइम पे ये एंटी रैगिंग लॉज वगैरह कुछ नहीं होते थे। एंड तो डे एंड नाइट कब शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है, तो एक मेंटल स्ट्रेंथ जो आती है और आपका आउटलुक, कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आता है कि अच्छा ठीक है, इसमें से भी निकल गए तो आगे जिंदगी क्या है। उसके बाद जब मैं एसएसबी के लिए गया, सो नाउ आई हैड द कोचिंग का एक्सपीरियंस जो फर्स्ट सेकंड टाइम लिया था, प्लस ए लाइफ एक्सपीरियंस जिसने कि एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज किया था। तो सर्कमस्टांसेस वर नॉट सेम, आई वाज इम्प्रूविंग एट वन पॉइंट, राइट जो भी सर। है। सो उस हिसाब से क्या हुआ कि जब थर्ड टाइम गया तो आई वाज नॉट स्ट्रेस्ड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आपके पास यू आर ऑलरेडी इनटू समथिंग विच यू लाइक टू डू। सेकेंडली, you are more confident of your capabilities. So third time I went with a very normal mindset and people जो कि बाकी आते हैं आपके साथ में इंटरव्यू देने के लिए, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, बट यू आर नॉट बॉदर्ड मच। तो थर्ड टाइम आई got selected. So failure is not final till you accept it, that is one. And failure does not define you. If you fail in a particular thing, it just needs you to इधर चेंज योर अप्रोच, अपना थोड़ा रास्ता चेंज कीजिए। दीवार के साथ सिर मारते रहेंगे से दीवार नहीं टूटेगी, दीवार के अराउंड जाने का दूसरा रास्ता ढूंढिए। सो दैट इज सेकेंड। और तीसरी चीज कि हम हर दिन इम्प्रूव कर रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, हम हर दिन कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में नया सीख रहे हैं। हम सर्व ज्ञाता नहीं है। हम्म। तो अगर वो देखें तो हर दिन हमारे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, और एक लेवल आएगा जिसके बाद की जहां भी आप फेल हो रहे हो उसको आप, यू विल क्रॉस दैट ऑब्स्टिकल। सो ये अगर मन में रखें हम, तो आई थिंक there is no reason why a failure should define a person or should make a person feel bad about himself. तो वो चीज थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। अमेजिंग सर। तो सर ने जैसा कि बहुत अच्छी बात बोली कि फेलियर इज अ टेम्परेरी सेटबैक। सर, मैं अगर अपनी लाइफ से भी देखता हूँ इस चीज़ को, अपनी लाइफ से भी अगर मैं रिलेट करूँ, तो आई गेव 11 एसएसबीज, नेवर मेड द कट। एंड व्हाट केप्ट मी मूविंग वाज कि यार, अपना हो जाएगा, अपने को भरोसा है अपने ऊपर, अगर हम एक बार और ट्राई करेंगे तो। सर, मेरा एनडीए 3 बार नहीं निकला था, चौथी बार में निकला था जब मैं इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर में आ चुका था। सो यू कैन इमेजिन कि सम गाय हु वाज इन फोर्थ, आधा इंजीनियरिंग हो गया एंड देन एनडीए निकल रहा है, तो हम्म। प्रोजेक्ट नहीं बन रहा था, मैसेज भी गया फिर भी। सर, एक हालत आई थी कि मैंने अपने पापा को बोला कि मेरा एग्जाम तो निकल गया। माय फादर यूज्ड टू टेल मी कि पहले तू पेपर निकाल, उसके बाद बात करते हैं। एंड देन सर, जब एनडीए निकाला ना, तो एक बड़ी खुशी होती, बिकॉज इट इज ए यूपीएससी एंट्री। एंड मैंने पापा को बोला कि अब मैं बीटेक छोड़ रहा हूँ, मैं अब एनडीए के लिए ही जाऊंगा। तो मेरे पापा ने बोला, बेटा एसएसबी बचा हुआ है, डू नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट, अभी रुक जाओ। एंड देन आई वेंट टू एसएसबी, कॉन्फ्रेंस आउट हो गए सर उसमें। तो फिर धरातल पे आ गए हम वापस कि अभी तो हम्म। यू हैव टू चेंज योर रूट। फॉर्चुनेटली मेरे केस में ये था कि मैं इंजीनियरिंग में ऑलरेडी था, तो मैं आधी ग्रेजुएशन में आ चुका था, मुझे बस 1 साल के बाद सीडीएस पे स्विच करना था।
तो फिर मैं सीडीएस पे स्विच किया एंड देन इवेंचुअली सीडीएस वगैरह भी क्वालिफाई किया। तो मैं बच्चों को यही बोलना चाहूंगा कि यार अगर एनडीए में आप जाना चाह रहे हो, एनडीए में नहीं हो रहा है, ओवर एज हो जा रहे हो, या आपने प्रयास किया, रिटन एग्जाम नहीं निकला, आप सीडीएस की तैयारी करो। आप 16 साल से 18 साल तक एनडीए के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होके मेहनत करो, 11 ट्वेल्थ, और 1 साल और ले लो एक्स्ट्रा, बट अपनी ग्रेजुएशन में ड्रॉप मत लो। सीडीएस पे आप स्विच कर लो। कहीं भी रास्ते के दौरान आपको कोई तकलीफ आती है, यू कैन एनी वेयर एनी टाइम कम टू मी एंड आई विल हेल्प यू क्रैक दीज एग्जाम्स। क्योंकि सर मैं बच्चे पढ़ाता हूँ, और मैं बहुत सेलेक्टेड और चूजी होकर बच्चे पढ़ाता हूँ, मतलब 20-30 बच्चों का मतलब एक लॉट लिया, एंड देन 90 to 95% उसमें से मुझे इंश्योर भी करना है कि सारे पास हो। तो सर जैसे आप फौज में, हमने देखा है ना कि रगड़ा लगता है, एकेडमी में आप जाओगे तो रगड़ा लग रहा है। आप सर्विंग सर्विंग हो तो भी सीनियर्स आपको मतलब टाइम टाइम पे आपकी हाजिरी लगाते रहते हैं। तो वही है सर, अपना भी उसी माइंडसेट के साथ मैं इनको पढ़ाता हूँ कि कहीं पे भी मेरे मेरे एंड से कमी ना हो और बच्चा भी उसको एब्जॉर्ब करे। तो यही है, तो बच्चे इंस्पिरेशन लेंगे सर इस चीज़ से भी आपकी। अगला सवाल आता है सर, आप एनडीए गए, एनडीए एक ड्रीम होता है, एंड देन यू बीइंग फ्रॉम अ फौजी बैकग्राउंड, तो फैमिली में तो सब एकदम अच्छा ही, हंसी खुशी का माहौल रहा होगा। पर जो बंदा एनडीए जाता है, हुज एवर जॉइन एनडीए, उसको एक कल्चरल शॉक सा लग जाता है, बिकॉज शायद उसने वो लाइफ नहीं देखी पहली। बिकॉज आई हैव लॉट मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन एंड देन माई जूनियर्स एंड सीनियर्स हु हैव बीन टू एनडीए, एंड एनडीए में एक अलग ही लाइफ शुरू हो जाती है। तो हाउ वाज योर फर्स्ट डे एट एनडीए? पहली बार तो पहला दिन कैसा था, एंड देन फिर आपकी ट्रेनिंग कैसी गुजरी सर एनडीए में? हालांकि मैं हॉस्टल से गया था, बट शिवम यू वेरी राइट। हॉस्टल लाइफ जो थी वो मेरे को 5 स्टार लाइफ लगी जब मैं इंडिया पहुंचा था कि so, अगर हल्के में बोलो, फर्स्ट डे मैं फर्स्ट बैच, फर्स्ट लॉट ऑफ रिपोर्टीज में था। सो आई वी हैव गॉट 15 स्क्वाड्रन्स इन इंडिया। तो तकरीबन 300 लड़के हर बैच में सिलेक्ट होते हैं आउट ऑफ 2-3 lakhs हु अपीयर फॉर द एग्जाम। एंड वो 300 में से बैचेस में 20-20 30-30 के बैचेस में एवरी डे यू रिपोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 10-20 days। तो मैं फर्स्ट बैच में था, एंड जब स्क्वाड्रन पहुंचा तो अभी कोर्स शुरू नहीं हुआ था, लाइक 2 दिसंबर 2 जनवरी से एकेडमी पूरी वापस आना था, और मैं 27 दिसंबर को पहुंच गया था। सो उस टाइम पे सिर्फ जो आपके सीनियर मोस्ट अपॉइंटमेंट्स होते हैं सिर्फ वही आए होते हैं आपको रिसीव करने के लिए एंड ऑल। तो दे आर लाइक 6 टर्मर, 6 टर्म मीन्स सीनियर मोस्ट टर्म के कैडेट्स होते हैं, और आप मतलब कि अभी आ ही रहे हो, टेस्ट बच्चे पैदा भी नहीं हुए। सो उनके लिए आप बहुत छोटे हो। तो वो छोटापन वो ना चाहते हुए फील होता है हम्म। कि अच्छा वो 3 साल के बाद अच्छा ये आउटलुक आ जाता है जिंदगी में कि आप बहुत छोटे हो। तो वो फर्स्ट डे वही, अच्छा तो आ गया, चल बॉक्स रख दे और ये कर, तुम्हें ले चाय लेके आ जा। ये क्या है, ये क्या था? they're treating you like nothing, जानबूझ के या कैसे भी। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि वही एक बहुत बॉन्डिंग इफेक्ट हो जाता है व्हेन यू मीट। देयर इज अ क्लियर कट हायरार्की व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड दैट अ फर्स्ट टर्मर एंड अ सिक्स टर्मर में जो गैप है, हम्म। दैट हैज टू हैव अ फादर सन इफेक्ट टाइप, सो दैट तभी नॉलेज ट्रांसफर होता है। मिडल टर्म्स विल ट्रीट यू लाइक अ एरोगेंट ब्रदर, एंड they'll have your happiness, दिन और रात एक हो जाते हैं, खाने का कोई पता नहीं रहता। एंड जो ऑफिशियल ट्रेनिंग होनी है वो आपको अटेंड करनी ही करनी है, अगर आप उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हो तो आप रेलीगेट हो जाओगे। सो चारों तरफ से प्रेशर है, एंड टुडे आई लुक बैक कि मॉर्निंग 4 o'clock यूज टू गेट अप, एंड रात का पता नहीं होता था कि आज 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे कब सोना मिलेगा। दिस इज स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर इज लाइक दैट। आफ्टर दैट थिंग स्टार्ट स्टेबलाइजिंग कि वो जो बर्स्ट्स हैं थोड़े थोड़े गैप पे आते हैं कि रातें काली होना। बट नॉनदलेस ट्रेनिंग टेक्स इट्स ऑन कोर्स, जो ऑफिशियल ट्रेनिंग है जो इंस्ट्रक्टर्स इम्पार्ट करते हैं। बट बेस्ट लर्निंग है जो आपके स्क्वाड्रन के अंदर होती है, जो आपके सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, आप उनका कैसे ध्यान रख रहे हो, वो आपका कैसे ध्यान रखते हैं। एंड वो एक चीज है जो कि आज तक भी, जैसे आई एम फ्रॉम गोल्फस्कॉन। सो गोल्फस्कॉन जो कि 40 साल पहले स्क्वाड्रन में थे और आज मैं हूँ, तो ऑल ऑफ अस बॉन्ड टुगेदर ओवर विच स्कॉन एंड गोल्फस्कॉन, we'll all bond together, have the same kind of experiences that we have had, and we are like
that is a big bonding factor. वो bond then that gets created because जब तक लोहा आग से नहीं निकलेगा तब तक वो स्टील नहीं बनेगा. So राइट. that bonding happens over that 3 years of fire that is there. So that's how NDA life has been, and I was lucky enough कि when I passed out, I was the squadron cadet captain uh, when I passed out from NDA, and we were also the champion squadron during that term, and 2 terms before that and 3 terms after that. So लगातार 3 साल कोई एक स्क्वाड्रन चैंपियन रहे, ये बहुत रेयर होता है, एंड ये एक हिस्ट्री में गया था उस टाइम पे कि हम from my second term onwards we were all champions throughout, and that kind of team bonding which we had we still continue जब भी हम कहीं मिलते हैं. So वो that एक is वो कॉमरेडरी एंड देन ब्रदर्स इन आर्म्स वाला फीलिंग yes. आता है obviously. सर एक चीज, जैसे आपकी बातें मैं सुन रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि वो आपका जो पहला वाला दिन था कि चल तू जा चाय लेके आ, तो सर कभी आपने नहीं बोला लाइक व्हेन यू वाज अ दुक्की और थर्ड टर्मर, या फिर जब आप सिक्स टर्मर या फिफ्थ टर्मर बन गए, तो हाउ 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 यू वाज एज अ सीनियर टू योर जूनियर्स, मतलब रगड़ा की स्टोरी है कोई आपके पास, ऐसी कोई मेमोरी है कि बच्चे मेरे को पूछते हैं कि भैया इफ समवन कम फ्रॉम एनडीए प्लीज आस्क देम, क्योंकि थोड़ा सा ना, अब सर पूरी पूरी पत्ते तो नहीं खोल सकते हम लोग क्योंकि बच्चे डर भी जाते हैं बहुत सारे, बिकॉज व्हेन आई वाज लीडिंग अ टीम, आई वर्कड इन अ कंपनी कॉल्ड, यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा बट वहां पे मैं डिफेंस वर्टिकल लीड कर रहा था, एंड दैट गाय हु वाज द कैटेगरी लीड एंड देन आई वाज द प्रोग्राम लीड, तो वो 10+2 टीएस एंट्री कैडेट था सर, एंड वो अकेडमी से बाहर आ गया था बिकॉज ही वाज इंजर्ड, तो वी यूज्ड टू शेयर आवर एसएसबी एक्सपीरियंसेस एंड देन अपनी एकेडमी लाइफ वो बताता था, बोलता भाई मेरे को मेरे सीनियर ने ना उस पे लटका दिया था एक दीवार पे, जिसमें बस मैं केवल 2 उंगलियों से लटका हुआ था, और जैसे ही मैं नीचे होता था मेरे को पीछे से पड़ता था बैंत, एंड देन आई वाज देयर फॉर 3 आवर्स. सो इस तरीके के हॉरिबल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं लोगों के, बट व्हाट वाज योर मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ योर, जब रगड़ा वगड़ा लगता है इंडिया में सर? इंडिया में रगड़े के मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस तो आई थिंक शुरू करें तो कहीं खत्म नहीं होंगे. एक वेरी इंटरेस्टिंग हमारा सैटरडे को मूवी होता है एकेडमी में. हम्म. तो सैटरडे को जनरली हाफ डे होता है, एंड आफ्टर 2 o'clock यू गो फॉर योर क्लब्स. क्लब से आप वापस आते हो, एंड इवनिंग 6 o'clock मूवी शुरू होता है. 5:30 तक यू हैव टू बी सिटिंग इन द हॉल. सो 5:15 आई वॉज गेटिंग रेडी. आई गॉट रेडी, पूरा टाई वाई पहन के एंड एवरीथिंग निकल रहा था. तब वन सीनियर वॉक्स इन. वो कहीं और से खा के आया होगा, गुस्से में था, जो भी है. तो कहाँ जा रहा है सर? मूवी. अच्छा, कौन सी मूवी है? सर XY. अच्छा, मूवी देखनी है? ऐसा क्या? सारे क्लासमेट्स को बुला ले. तो मैंने कहा कर क्या दिया मैंने? चुपचाप जा रहा हूँ. बुला ले. वी गॉट समथिंग कॉल्ड फ्रंट एंड बैक ऑफ स्क्वाड्रन. तो बैक साइड पे पूरा इट्स एनक्लोज, सो नोबडी फ्रॉम आउटसाइड कैन सी. एंड जनरली सैटरडे इज अ हैप्पी डे फॉर एवरीबॉडी. को लोग निकल रहे हैं इधर उधर, घूम रहे फिर रहे हैं. तो मैंने अनाउंसमेंट कर दी, सारे कोचमेट्स जो थे वो आ गए. तो पीछे बटालियन एरिया में लेके गए, एंड ओके चलो बैंड हो जाओ. नो राइम एंड रीजन कुछ नहीं. तो बैठ गया. फिर उसके बाद ओके बैंड स्ट्रेच, बैंड स्ट्रेच. दे स्टार्टेड एट 5:30 के आसपास. एंड फिर उसके 2-3 कोर्समेट और आ गए, तो बोला यार मैं चाय पी के आता हूँ, तुम इनको जरा देखो. तो वो भी सेम बैंड स्ट्रेच, बैंड स्ट्रेच. दिस कंटिन्यू टिल 9:30. ओह गॉड. तो अभी 4 आवर्स में इवन आपने अगर घुटने नीचे लगा लिए और आप सिर्फ जमीन टच कर रहे हो और ऊपर भी आ रहे हो, तो 4 घंटे कुछ मायने रखते हैं. उस टाइम पे नहीं पता चल रहा था. तो जब 9:30 पे उठाया, बोला ओके चलो अभी डिनर क्लोज होने वाला है, गो एंड हैव अ मील एंड कम बैक अगेन. तो वी वेंट, भागते भागते गए, खाना वाना खाया, एंड वापस आए. एंड देन ही सेड ओके गो टेक अ शावर एंड गो टू स्लीप. मॉर्निंग में वी कुड नॉट लिफ्ट आवर हैंड्स ऑन संडे मॉर्निंग. पूरा दिस एंटायर थिंग इज नाउ सो फुल ऑफ लैक्टिक एसिड दैट पूरा जैम हो गया. तो मंडे मॉर्निंग वी जनरली हैव अ रन in the morning, and sorry, Sunday morning we generally have a run. तो रन जाने के लिए उठे, उस स्वेटर भी ना पहनी जाए, पीटी स्वेटर होती है, फिर स्वेटर भी ना पहनी जाए टाइप्स में. यस, यू टू क्रॉल इनटू इट. सो दैट वाज मींस, एंड इट कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 3-4 days. कि हाथ उठाना मुश्किल है आफ्टर सम वार्म, यस, बट देन
cool down body. It was quite a thing. So those 4 hours I still remember very fondly. क्या हुआ? So मूड that is again, uh, it's not पिटाई, it's that आपने रियलाइज भी नहीं किया होता है कि आपके अंदर क्या है, हम्म how much strength you got. हम्म And when you put through these kind of motions, then you realize कि अच्छा बॉडी की लिमिट कुछ नहीं है. It's all mental limit कि मैं 50 पुशअप लगा सकता हूँ, 100 लगा सकता हूँ. It's all mental limit. Body follows the mind. That we realized at that time. So those are the learning lessons. And injuries, yes, like you were alluding to कि इंजरी हो गया किसी को, अभी 100 में से कोई एक तो होगा ही जो हम्म कि थोड़ा, अगर इतना एक्शन चल रहा है तो that is there. And secondly, personally also we used to believe that manhandling a fellow soldier, you may be whatever seniority or the person may be whatever juniority, manhandling is the most derogatory form of soldiering. राइट सर So I was a boxer, तो manhandling करनी है तो रिंग में चलो. And everybody's got an equal opportunity. I was a gold medalist in India and IMA both. तो जो शौक है वो रिंग के अंदर पूरे कर लेने चाहिए बस. बाहर आई थिंक not only in army but otherwise also it's the most derogatory form of treating any person, राइट सर that you have to put a hand on somebody. So that's how I look at it. Otherwise, life has been kind. इंडीड सर लॉट ऑफ विजडम कमिंग आउट ऑफ दिस सेशन. अरे नहीं. सो जो भी बच्चे एनडीए एस्पायर कर रहे हैं, बड़ा मजा आने वाला है. हमने थोड़े से किस्से आपसे सर के साथ सर के शेयर किए. जाओ एकदम तगड़ा बन के जाना. थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेना. यू नेवर नो व्हाट मे गेट बी थ्रोन एट यू. बट इफ यू सर्वाइव दैट थिंग, you will be doing something great in your life. You will be doing something very amazing, like sir did in your army career also. तो सर इस पर्टिकुलर वी विल हैव टू पार्ट्स फॉर दिस, एंड देन इस पर्टिकुलर में मेरा एक सवाल आपसे ये होगा आखिरी कि यू पास्ड आउट फ्रॉम एनडीए, आप अकेडमी कैडेट कैप्टन रहे, एंड देन अकेडमी कैडेट कैप्टन की अगर मैं डेफिनेशन, Scotland. स्क्वाड्रन Scotland. No. स्क्वाड्रन में अगर आपने टॉप किया या आपने परफॉर्मेंस अच्छी अच्छी रही, तो जो बच्चे अभी देख रहे हैं या जो एनडीए जाने का ख्वाब रखते हैं, तो व्हाट वुड बी योर पीस ऑफ एडवाइस, क्योंकि छोटे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है सेशन, कि अच्छे से एनडीए में कैसे अपने आप को रखना है, कैसे अपना ध्यान रखें, क्या चीज़ें हैं जो वो बच्चे फॉलो कर सकते हैं, सो दैट कि कोर्स के एंड तक आते आते वो एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ वहाँ से पास आउट भी हो जाए, एंड देन इवेंचुअली वो आईएमए या अपनी जो भी ट्रेनिंग अकेडमीज है वहाँ पे जाए. See, the best solution is most of the times क्या होता है कि बच्चे फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकलते राइट सर. हैं. And if I may say, NDA is very very ruthless. If you want to say कि अच्छा मम्मी पापा टाइप कोई नहीं ट्रीट करेगा आपको, neither instructors nor your स्क्वाड मेट्स, बट it's a family. तो आपको उसी के अंदर अपना सपोर्ट स्ट्रक्चर ढूंढना है. एंड आपके अपने कोर्समेट्स कुछ सैनिक स्कूल से आएंगे, कुछ मिलिट्री स्कूल से आएंगे, कुछ RIMC से आएंगे. दे हैव गॉन थ्रू दिस. उनका सपोर्ट बहुत काम आता है बिकॉज दे नो हाउ लाइफ वर्क्स इन अ ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट. राइट सर. तो वो एक सपोर्ट स्ट्रक्चर ढूंढना है. दूसरा, यू माइट बी वीक इन सर्टेन एरियाज. ये मेरे को एक और चीज रियलाइज हुई कि आई हैड कोर्समेट्स जो कि जब आए तो 1 किलोमीटर नहीं भाग पाते थे. एंड जस्ट कि हमने सपोर्ट किया, हम साथ में भागते थे. सीनियर्स ने सपोर्ट किया कि अच्छा ये कमजोर है. कमजोर होना कोई कमी की बात नहीं है. इट इज कि उसके ऊपर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़े. राइट. सो वो 1 किलोमीटर ना भाग पाने वाले बाद में वो भी स्पेशल फोर्सेस में है. एंड मे बी दे वर बेटर देन. ओके. सो अगर आप वो देखो कि अगर आपका मन है तो एकेडमी आपको जीरो से हीरो बनाने में पूरा सपोर्ट करेगी. बट आपको अपने अंदर वो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि लाइक आई सेड, फेलियर इज नॉट फाइनल, वीकनेस इज आल्सो नॉट फाइनल. अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो एकेडमी में सभी आपको सपोर्ट करते हैं. एकेडमी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर आप कोई टेस्ट एक बार फेल होते हैं आपको अलग नेक्स्ट चांस दिया जाता है.
उसके बीच में आपके सीनियर्स बोलते हैं अच्छा आप ये टेस्ट फेल हो, चलो आप ये एक्सरसाइज करो। तो लोग वैसे आपके ऊपर फोकस करते हैं। लाइक फनी थिंग, कोई स्विमिंग में फेल होता है तो अभी स्क्वाड्रन के अंदर उसको कैसे ट्रेनिंग देंगे? तो क्या करते हैं, रात को बुला लेंगे, एक टिपॉय होता है, छोटा सा पिक टेबल, उसके ऊपर और एक बकेट में पानी भर के तो टिपॉय के ऊपर लेटो और बकेट के अंदर ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो लेट सीनियर के केबिन के सामने बोलेगा अच्छा चलो 100 बार ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, या 100 बार उसके ऊपर बटरफ्लाई करो, या जो भी स्ट्रोक है वो करो। सो ड्राई ट्रेनिंग भी चलती है स्विमिंग की। सो अगर कमजोरी है तो कोई आपको फेल नहीं होने देगा, पूरी कायनात लग जाएगी आपको पास करवाने में और वो स्टैंडर्ड्स अचीव करवाने में, बट आपका खुद का मन होना चाहिए। राइट। So, like I have seen people who get withdrawn from academy कि 10 मीटर से जंप नहीं कर पाते स्विमिंग। इट इज जस्ट जंपिंग, स्विमर ठीक है वो, लेकिन जंप का डर है, हम्म। ऊंचाई से कूदने का डर है। लोग विड्रॉ हो जाते हैं उसके चलते, जबकि सभी कमडांट ऑनवर्ड सभी लग जाते हैं कि चलो जंप करो जंप करो जंप, बट पीपल गेट विड्रॉन क्योंकि खुद का मन नहीं। तो दैट इज द ओनली थिंग, अगर खुद का मन है तो कोई मुश्किल नहीं है, सभी आपको सपोर्ट करेंगे बहुत ही अच्छा। जैसे मैंने बोला, भाइयों से बढ़ के भाई मिलेंगे, एंड माँ बाप से बढ़ के आपको इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे जो कि आपको हर तरह से सपोर्ट करें। सो दैट वेज वन शुड बी प्रिपेयर, डरने की कोई बात नहीं। जैसे कि मेरा एकेडमी नंबर था 25573। तो लोग बोलते थे कि तेरे से पहले 25572 कैडेट्स यहाँ पे आए हैं, ट्रेनिंग किया है, एंड 99% या 99.9% लोग पास आउट होके गए, तो तू कोई नई चीज नहीं, हम्म। कोई प्रॉब्लम है तो तू भी उसको ओवरकम करेगा, तू भी निकलेगा यहाँ से, वो मान के चलिए। तो दैट चेंजेस द पर्सपेक्टिव, राइट? राइट सर। कि तो उसमें अगर आप दिल छोटा कर लेंगे तो मुश्किल आती है, अगर आप रखेंगे कि ठीक है हो जाएगा, मेहनत करूंगा तो हो जाएगा, देन पीपल हैव अ गुड टाइम इन इट। इट इज ऑल इन द माइंडसेट कि मैं कर लूंगा। यस यस। हाँ। सो तो बच्चों को मैं यही बोलना चाहूंगा, जैसे कि शेखर सर ने बोला कि आप अगर अपने आप पे भरोसा करते हो, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, तो आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। आपके टेम्परेरी सेटबैक्स हो सकते हैं, आप एक मोमेंट में एक इवेंट में फेल हो सकते हो, पर वो एक आपका डिफाइनिंग एंड नहीं है लाइफ का या जीवन का कि यार ये तो खत्म हो गया चीज। आप अगर लगे रहोगे, जैसा कि सर ने बोला कि होल यूनिवर्स कंस्पायर्स, वो फॉर्चुनेटली अगर आप एनडीए के पार्लेंस में, मैंने क्वेश्चन सर से किया था एंड सर ने बड़ा ब्यूटीफुली इसको पोर्ट्रे भी किया कि यू विल गेट दैट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम ओवर देयर, यू विल गेट दैट काइंड ऑफ सीनियर्स ओवर देयर हु विल हेल्प यू आउट। तो आप जाओ बिंदास, तैयारी करो, मेहनत करो, गो ज्वाइन एनडीए एंड ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो यहाँ पे आज मैं हूँ कर्नल शेखर सर के साथ, हु हैज़ बीन ए स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, एंड हम अगले कन्वर्सेशन में सर के साथ जानेंगे। अगला जो कन्वर्सेशन होगा मेरा सर से, वो पूरी तरीके से स्विच हो जाएगा when sir got commissioned. After that he went on to, fortunately he was commissioned into SF only। तो हम उसके बारे में ही सबसे ज़्यादा बात करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को जानना होता है कि हमें स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करनी है, स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करनी है, एंड देन वी हैव समवन who you all of you can look up to. Sir has been the commanding officer also from of an SF unit। तो उसके बारे में भी आपको elaborative वे में पता लगेगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू once again for joining me today on this amazing session। एंड फिर जुड़ेंगे हम एक बार वापस से पार्ट 2 के अंदर सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।